नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और आज के सेशन में ये हमारा डे 3 है। इसमें हम जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डे 1 में अगस्त मंथ की करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था, और उसके बाद जो हमारा सेकेंड डे था उसमें हमने स्टैटिक जीके का जो पार्ट है पॉलिटी वो मॉडर्न हिस्ट्री वाला, उसको हमने डिस्कस किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाला टॉपिक जो है, उसके अधिवेशन को, उसके अध्यक्ष कौन कौन हुए, तो हमारा इस तरह से अल्टरनेट सेशन चल रहा है। एक दिन हम करंट अफेयर्स का, एक मंथ की करंट अफेयर करा रहे हैं, और उसके बाद जो है नेक्स्ट हम डिस्कसन कर रहे हैं स्टैटिक जीके के टॉपिक पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं रश्मि से पूछूंगा, कुछ क्वेश्चन रश्मि करंट अफेयर्स के मुझसे पूछेगी। तो इसी तरीके से हम पूरे मंथ की अपनी करंट अफेयर्स को तैयार करेंगे। रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं वीडियो को तो आपको याद भी हो जाएगी, और अगर आपको आंसर्स पता है तो आप कॉमेंट भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब रखें, जिससे कि आप जो है नेक्स्ट पूरी सीरीज जो है आपको ये इससे जुड़ सकें आप। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 जुलाई 2023 को अमेरिका ने 4 साल बाद संयुक्त राष्ट्र की किस सांस्कृतिक एजेंसी में पुनः शामिल हुआ? ये हुआ यूनेस्को। हाँ, तो यूनेस्को जो है अमेरिका ने 4 साल बाद जो है संयुक्त राष्ट्र की जो यूनेस्को एजेंसी है, इसमें ये दोबारा शामिल हो गया है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2023 को पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड। हाँ, तो न्यूजीलैंड जो है वो पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और 1 जुलाई 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। तो 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। देखिए, आप यूपीट्रिपलएससी पैट की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और या फिर आरओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के लिए ये डेज और थीम्स जो हैं ये सभी इंपॉर्टेंट होती हैं। और उसी तर्ज पे हमने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, जो पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसके आधार पर कि कहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, 1 जुलाई 2023 को भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट जो है, पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पे स्थापित की गई है? चेन्नई। हाँ, तो ये पहली पुलिस ड्रोन यूनिट जो है वो चेन्नई में शुरू की गई है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है कि गंगा नदी पर वाटर टैक्सी का ट्रायल कहाँ शुरू हुआ है? वाराणसी। तो ये वाराणसी में शुरू हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जुलाई 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। 3 जुलाई 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर समिट, जो शिखर समिट है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? गुरुग्राम। हाँ, गुरुग्राम में किया गया है इसका आयोजन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैश्विक लैंगिकता समानता सूचकांक, देखिए इंडेक्स से क्वेश्चन हर बार बनता है, तो इंडेक्स से ये क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2023 को ये रैंक जारी हुई थी, इंडेक्स जारी हुई थी, वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 127वां। हाँ, तो 127 127वां स्थान जो है इसमें भारत का है वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जुलाई 2023 को किसने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ये है लालिया नजुआला छांगटे। हाँ, ये है लालियान ज्वाला छांगटे नाम से ये खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने जो है IIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार इनको दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, वो भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन सा है, कौन सा बना है? भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य तमिलनाडु। हाँ, तो तमिलनाडु जो है वो भारत का शीर्ष निर्यातक इलेक्ट्रॉनिक राज्य बना है, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात करने वाला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, UK इंडिया अवार्ड्स में किसे ग्लोबल इंडियन आइकन नामित किया गया है? मैरी कॉम। हाँ, तो मैरी कॉम जो हैं इनको जो है UK इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन नॉमिनेट किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने किस जगह पे जो है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाएगी? गुजरात। ये गुजरात में बनाएगी, सही है। और नेक्स्ट है, किसकी मेज़बानी में संघाई सहयोग संगठन SCO का 23वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ? भारत।
तो भारत की मेज़बानी में भारत ने इसकी मेज़बानी की और इस जो संघाई सहयोग संगठन है SCO जो है इसका 23वां 23rd नंबर का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है भारत की मेज़बानी में, ठीक है। और 4 जुलाई 2023 को संघाई सहयोग संगठन जो SCO है इसका अगले वर्ष 2024 में इसकी मेज़बानी कौन करेगा? इस बार तो भारत ने की है, अगली बार कौन करेगा इसकी मेज़बानी? इसकी मेज़बानी करेगा अस्ताना जो कजाकिस्तान में है। हाँ, जो अस्ताना राजधानी है कजाकिस्तान की, ये यहाँ पे जो है अगली साल इसकी मेज़बानी की जाएगी अस्ताना के द्वारा। और नेक्स्ट है औपचारिक तौर पर SCO का 9वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? 9th नंबर का 9th नंबर का बना है ईरान। तो ईरान जो है वो 9वें नंबर का औपचारिक तौर पे मतलब फॉर्मली बन गया है, ठीक है, ऑफिशियली बन गया है ये औपचारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन का 9वां पूर्ण सदस्य ईरान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बना है? ये बना है बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, तो बैंक ऑफ इंडिया जो है वो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जुलाई 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो ऋषि सुनक, देखो ये तो इस क्वेश्चन में 2-3 बातें हैं और 3 फैक्ट निकल के आएंगे इस क्वेश्चन से। देखिए, पहला तो ये कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक हैं और इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले जो अंतिम जीवित सिख थे जिनका नाम है राजेंद्र सिंह धट्ट करके नाम है इनका, तो ये भी पूछ सकता है कि अंतिम जीवित सिख कौन, मतलब अंतिम जीवित सिख सैनिक कौन थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ी थी जिन्होंने, तो उनका नाम है राजेंद्र सिंह धट्ट, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन है ब्रिटेन के? तो ऋषि सुनक हैं। तो ऋषि सुनक ने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिकों में से एक राजेंद्र सिंह धट्ट को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये किया है पॉइंटर ऑफ लाइट। नहीं, पॉइंटर ऑफ लाइट नहीं, पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है ऋषि सुनक ने राजेंद्र सिंह धट्ट को। और नेक्स्ट है 4 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने जो पद्म पुरस्कार विजेता होंगे उनको 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने, मतलब मासिक रुपए, ये स्कॉलरशिप समझ लो, कुछ भी समझ लो, स्कॉलरशिप तो नहीं कह सकते, तो किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? ये की है हरियाणा ने। हरियाणा राज्य ने। कोल इंडिया के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? कोल इंडिया के चेयरमैन हैं कोल इंडिया के चेयरमैन हैं PM प्रसाद। PM प्रसाद जो है इन्हें कोल इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्टैटिक जीके में भी आप पढ़ लेते हैं, किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम को पुनः चालू किया है? तो कालेश्वरम ये जो परियोजना है ये आपने पढ़ी होगी, ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो इसको पुनः चालू किया गया है, तो किस राज्य ने इसे शुरू किया है? ये क्या? तेलंगाना। हाँ, तो तेलंगाना ने इसको शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत जो है उसने किस देश को हरा के सैफ यानी SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो भारत ने किसको हराया है? कुवैत। तो भारत ने कुवैत को हरा के ये सैफ का जो फुटबॉल चैंपियनशिप अवार्ड है इसका खिताब जीता है। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। ये नई दिल्ली में किया गया है, ठीक। एक ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है यूपी स्पेशल के लिए। बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन किस शहर में बनाए जाने की घोषणा की गई है? बंदरों के लिए समर्पित, हाँ, तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। UPSSC पैट में यूपी स्पेशल के तौर पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है FAO के महानिदेशक पुनः किसे चुना गया है? जो FAO के महानिदेशक हैं ये पुनः किसे चुना गया है? इनका नाम डोंग्यू करके है कुछ। हाँ, तो क्यू डोंग्यू इनका नाम है। ये पहले भी इसके महानिदेशक थे और इनको पुनः जो है महानिदेशक के लिए चुन लिया गया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है अमरेश्वर प्रसाद हैं कौन? हाँ, तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही को नियुक्त किया है। तो ये इम्पोर्टेंट नाम हो सकता है क्योंकि ऐसे नाम जो कि हमें कभी कभी चर्चा में रहते हैं और एक अच्छी मतलब इम्पोर्टेंट पद पे अगर उन्हें बिठाया जाता है तो नाम पूछा जा सकता है।
और चूंकि केंद्र सरकार ने इनका अपॉइंटमेंट किया है तो इसीलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फिर इंडेक्स से है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश जो है वो कौन बना है? हमेशा यही कंट्री जो है सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण रहता है। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा शांत कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो उसमें यूरोपियन कॉन्टिनेंट का नाम आया था। अभी उसी से ये क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा शांत देश कौन बना है? आइसलैंड। तो आइसलैंड जो है ये फर्स्ट रैंक आई है इसकी ग्लोबल पीस इंडेक्स में। भारत की रैंकिंग क्या है इसमें? 126। तो भारत की रैंकिंग है इसमें 126। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित होगी? बैंकॉक में। तो ये आयोजित हुआ है 6 जुलाई 2023 को आयोजित हुआ है तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन। कहाँ पे? बैंकॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश मंत्रालय ने भारत से बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? ये किया मलेशिया में। नहीं, ये है जंजावीर तंजानिया। तो विदेश मंत्रालय ने की है घोषणा। विदेश मंत्रालय ने भारत से बाहर आईआईटी कैंपस को स्थापित करने की घोषणा जंजावीर तंजानिया में ये स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने अपना नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? पी वासुदेवन। हाँ, तो पी वासुदेवन जो है इनको आरबीआई ने अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पुरानी योजना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य से संबंधित है और इसकी बीमा राशि जो किस राज्य ने 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दी है? 5 लाख से बढ़ा के पूरे इंडिया में नहीं की गई है, एक विशेष राज्य ने की है, उसका नाम बताना है। तो किस राज्य ने की है 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख रुपए इसकी राशि? गुजरात में। हाँ, तो गुजरात ने इसकी राशि बढ़ा के 10 लाख कर दी है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में ये किया गया है। नेक्स्ट है 7 जुलाई 2023 को भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का अनावरण कहाँ किया गया है? नोएडा में। तो नोएडा में जो है भारत का पहला, देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं विश्व का प्रथम, भारत में प्रथम, तो ये क्वेश्चन पूछने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। तो भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का अनावरण नोएडा में किया गया है। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, भारत में प्रथम कौन सा है और विश्व में प्रथम क्या हुआ है, ऐसा। तो आप इसको जो है ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जुलाई 2023 को जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जिसको राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बोलते हैं, इसका कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो एस.के. सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, एस.के. सिंह। और नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने कहाँ स्थित लिटरेसी हाउस को संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? ये लखनऊ में। हाँ, तो ये लखनऊ में स्थित जो लिटरेसी हाउस है उसको संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल बनाने की, मतलब आप संग्रहालय तो रहेगा ही, म्यूजियम तो रहेगा ही, अब आप वहाँ पे घूम भी सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है केंद्र सरकार की पहल है। और नेक्स्ट है 9 जुलाई 2023 को भारत सरकार और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है? ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। अमेरिका। तो भारत और अमेरिका ने मिलकर जो मादक पदार्थ है इनकी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड जो है चलाया है। ऑपरेशन का नाम याद रखिए, कौन कौन कंट्री ने चलाया है इसको याद रखिए। 9 जुलाई 2023 को मुखरा है वो किस राज्य का पहला 100% बीमा करने वाला गांव बना है? ये तेलंगाना है। ये तेलंगाना का बना है, सही है। और 10 जुलाई 2023 को कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 का खिताब किसने जीता? बैडमिंटन का खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन ने जीता है। कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 का खिताब जीता है, हाँ, लक्ष्य सेन ने जीता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 10 जुलाई 2023 को जारी ग्लोबल फायर पावर के 2023 की रैंकिंग में दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश कौन है? ये है भारत। भारत है। ग्लोबल फायर पावर के 2023 की रैंकिंग आई है, उसमें दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश जो है वो भारत बना है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? ब्रिटिश ग्रांड ये- प्रिक्स का खिताब जीता है, इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है क्या है। ये मैक्स वर्स्टप्पन करके ये खिलाड़ी हैं, तो मैक्स याद रखिए, आप समझ जाएंगे कि ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। नेक्स्ट है, 10 जुलाई 2023 को किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के ऑस्टियो आर्थराइटिस की एक्सरे करने के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया है? ये क्या है, असम ने? हाँ, असम ने किया है, गुवाहाटी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 जुलाई 2023 को दिल्ली में 50वां जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पे कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई है? 28%। तो 28%। 4 स्लोप होते हैं जीएसटी के, 5, 18 नहीं 5 होता है ना, और 18 होता है, 28 होता है, ये कौन सा होता है, 0% या 32%? 32%। आप कमेंट करके बताइए, 3 तो होते ही हैं ये, 5, 18, 28। और नेक्स्ट है, 2 से 11 जुलाई 2023 को यूएई में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड किस देश ने जीता है? 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड भारत ने। ये भारत ने जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 जुलाई 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। हाँ, तो अभी हमने एक ख्याति भी प्राप्त की, भारत जो है पूरे विश्व का नंबर 1 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया, चीन को पीछे छोड़ते हुए। और अब जो है इसीलिए ये 11 जुलाई 2023 ये डेट है, इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और अभी हम चीन को पीछे छोड़ के आगे बढ़े हैं, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, 12 जुलाई 2023 को जकार्ता में आयोजित 56वें एशियन विदेश मंत्रियों की बैठक में आधिकारिक तौर पर मैत्री और सहयोग की संधि, जिसको TAC बोलते हैं, इसमें शामिल होने वाले 51वां जो देश है वो कौन बना है? शामिल होने वाला 51वां देश बना है सऊदी अरब। हाँ, तो सऊदी अरब जो है वो जकार्ता में आयोजित जो 56वां एशियन विदेश मंत्रियों की बैठक है, इसमें आधिकारिक तौर पे मैत्री और सहयोग संधि में शामिल होने वाला 51वां देश बन गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मोबाइल आधारित नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए आपका मोबाइल हमारा दफ्तर के तहत मोबाइल दोस्त नामक ऐप लॉन्च किया है? मोबाइल दोस्त नामक ये ऐप लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर ने ये लॉन्च किया है। और 12 जुलाई 2023 को किसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड, पहले तो यही बताओ, जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित। हाँ, तो पर्यावरण के क्षेत्र में ये दिया जाता है, पर्यावरण को मैनेजमेंट से संबंधित ये अवार्ड है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, किसको मिला है? ये उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को जो है ये गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 मिला है। तो अब रश्मि कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछेगी, और ये देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और 1 लाइनर फैक्ट्स जो है जिस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चन। तो अब रश्मि कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछेगी और उसके बाद जो है ये कंप्लीट हम इस तरह से इसको करें। पहला क्वेश्चन है, 12 जुलाई 2023 को किस देश ने दुनिया के पहले मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट को कक्षा में लॉन्च किया है? ये किया है चाइना ने, चीन ने। 12 जुलाई 2023 को किस बैंक ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है? बैंक ऑफ इंडिया ने। 13 जुलाई 2023 को तमिलनाडु के किस जिले में आथूर पान के पत्तों को GI टैग मिला है? थुडुकुट्टी जिला। कौन से स्टेट का है ये? ये है तमिलनाडु का। तमिलनाडु जिला, तमिलनाडु राज्य का थुडुकुट्टी जिला को आथूर पान के लिए GI टैग मिला है। 13 जुलाई 2023 को दिल्ली में आए बाढ़ के कारण चर्चा में रहा हथनी कुंड बैराज कहाँ स्थित है? हरियाणा में। हाँ, ये हथनी कुंड बैराज है हरियाणा में स्थित। 13 जुलाई 2023 को किसे गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? ये इसको जम्मू कश्मीर को। हाँ, ये जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन है। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को। मिशन शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे?
इसे JKRLM बोलते हैं। JKRLM, जैसे नेशनल रूरल वाली स्कीम है NRLM, इसी की तर्ज पे जम्मू कश्मीर वाली है JKRLM। 13 जुलाई 2023 को रक्षा मंत्रालय ने मोटे अनाज के उपयोग और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? UAE नहीं, फ़ज़ाई के साथ। हाँ, FSSAI है, फ़ज़ाई के साथ। ये किया है फ़ज़ाई के साथ। 14 जुलाई 2023 को इसरो ने कहां से भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया? श्रीहरिकोटा से ना? हाँ, ये किया श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। श्रीहरिकोटा। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस के बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शामिल हुए हैं? बेस्टिल डे परेड नरेंद्र मोदी जी। हाँ, ये हुए नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। 14 जुलाई 2023 को पेरिस में बेस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल का नेतृत्व किसने किया? अरे यार, ये तो याद नहीं है। इसका नेतृत्व किया है सिंधु रेड्डी ने। सिंधु रेड्डी ने, हाँ। सिंधु रेड्डी ने क्या किया, एक बार? बेस्टिल डे परेड में भारतीय सेना दल का नेतृत्व। बेस्टिल डे परेड में भारतीय सेना दल का नेतृत्व। हाँ, ये हुआ था पेरिस में आयोजित। तो इस तरह के आयोजन भी आपकी करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं, और अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको सुनते सुनते याद भी हो जाएगा। 14 जुलाई 2023 को किस राज्य ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजा कोटा अभियान लॉन्च किया है? उड़ीसा ने। ये किया है असम ने। यार गड़बड़ हो रही है, असम में। हाँ, असम में भूल गजा कोटा अभियान। ऐसा है, 4 ऑप्शंस की जब प्रैक्टिस होती है तो वहाँ पे अगर हम इस तरह से पढ़े हुए होंगे तो 4 ऑप्शंस हमारे सामने आएंगे तो गलत होने के चांसेस तो बहुत कम रह जाएंगे। और इस तरह से अगर हम एक ही फैक्ट याद कर रहे हैं तो फिर तो कन्फ्यूजन भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमने भी जो एग्ज़ाम दिए हैं उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं और हमारी आदत है कि पढ़ लेते हैं एक बार, फिर वहाँ पे जाके टिक मार देंगे, ये सोच लेते हैं। तो ये इसीलिए हमने स्टार्ट किया है कि एटलीस्ट याद करने की भी हमारी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और वहाँ पे कन्फ्यूजन भी कम होगा। तो क्या था ये गजा कोटा? बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजा कोटा अभियान। तो ये जो है असम राज्य का, असम राज्य का है। 14 जुलाई 2023 को 4 रनवे वाला भारत का पहला हाईवे अड्डा कौन बना है? इंदिरा गांधी है ना? इंदिरा हाँ। गांधी वाला जो है वो न्यू दिल्ली में, इसका नाम हाँ। क्या है, शॉर्ट में क्या लिखा है? IGIA, इंदिरा गांधी वाला जो है। 14 जुलाई 2023 को रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है? ये बना है ONGC है। ONGC। हाँ, ONGC। ये है रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त PSU करने जो वाला पहला पब्लिक सेक्टर यूनिट है ये जो है बना है रिश्वतखोरी से, मतलब कोई भी इल्ज़ाम नहीं है इस पे, ONGC ये बना है सर्टिफाइड। 15 जुलाई 2023 को किस थीम के साथ विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया? ये है स्किलिंग ट्रेनिंग टीचर। नहीं, ये है स्किलिंग टीचर्स ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। हाँ, वही। कौन सा? स्किलिंग टीचर्स ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। 15 जुलाई 2023 को IIT दिल्ली का पहला परिसर कहाँ स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? अबू धाबी में। हाँ, ये किए गए अबू धाबी में। 13 से 15 जुलाई 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 2 देशों की आधिकारिक यात्रा की? फ्रांस और UAE, ये 2 देशों की यात्रा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आधिकारिक यात्रा से BPSC तो वही क्वेश्चन पूछती है कि पिछले महीने नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे। BPSC PRT में भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बिहार में अगर बिहार की तैयारी कर रहे हैं आप तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस और कहाँ UAE की यात्रा की है ना, कितनी डेट को की है? ये किए 13 से 15 जुलाई के 13 से 15 जुलाई के बीच। ठीक। 15 जुलाई 2023 को फ्रांस सरकार ने किसे सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया है? सेवेलियर अवार्ड से ये किया है, अरे क्या नाम? ये सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है अरुणा साईराम। और ये कर्नाटक की गायक है और 2 लोगों किया गया, शशांक कर्नाटक और एक बांसुरी वादक। हाँ, ये है, इनका नाम है शशांक सुब्रमण्यम, ये बांसुरी वादक है। बांसुरी वादक है। तो अरुणा साईराम ये कर्नाटक के गायक हैं और एक कौन है? शशांक सुब्रमण्यम, ये बांसुरी वादक हैं। इनको जो है कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
ये सेवेरियर अवार्ड। सेवेलियर अवार्ड, फ्रांस का जो अवार्ड है। 14 से 16 जुलाई 2023 तक भारत की G20 की अध्यक्षता में तीसरी शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई? कहाँ की गई? बनारस में। ये की गई है हम्पी, कर्नाटक में। कर्नाटक में भारत की G20 की बैठक तीसरी शेरपा। 12 से 16 जुलाई 2023 तक थाईलैंड में हुए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभारंभ किसे घोषित किया गया? ये है हनुमान। हाँ, हनुमान ये किया गया हनुमान को। 16 से 17 जुलाई 2023 को किस राज्य में हरेला पर्व मनाया गया? उत्तराखंड। हाँ, ये मनाया गया उत्तराखंड। और हरेला पर्व जो है उत्तराखंड का एक इम्पोर्टेंट उत्सव है। ये हरेला उत्सव, ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट, एसएससी में पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली, कि पर्व से संबंधित, उत्सव से संबंधित। तो हरेला पर्व कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड में मनाया गया। 17 जुलाई 2023 को विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष कौन सा? विंबलडन वाला? हाँ, ये किसने जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने। हाँ। ये है स्पेन के कार्लोस अल्कराज। 17 जुलाई 2023 को जारी नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 सालों में कितने करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए हैं? 15.3 है, 13.5 ऐसी कुछ। ये है 13.5 करोड़ लोग। 13.5 करोड़। 13.5 करोड़। ये नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट है। हाँ, नीति आयोग की रिपोर्ट्स देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। नीति आयोग जितने भी, चाहे एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो उनको, चाहे टिंकरिंग लैब से संबंधित क्वेश्चन हो, नीति आयोग के जो भी कार्यक्रम हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। और ये नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में, हाँ, पिछले 5 सालों में 13.5 करोड़ जो लोग हैं इनको गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, निकल गए। हाँ, ये बाहर ये नीति आयोग का डेटा है। 17 जुलाई 2023 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में महाराष्ट्र और गुजरात को पीछे छोड़कर कौन शीर्ष राज्य बन गया है? ये है तमिलनाडु। हाँ, ये बना है तमिलनाडु। नेक्स्ट है 17 जुलाई 2023 को पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पुरुष की भाला फेंक स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? भाला फेंक में अजीत करके है ना? अजीत सिंह ने। ये कहाँ के हैं? यार है कहाँ के, ये तो नहीं पता। ये हैं भारत के। अरे भारत के तो हैं ही ना, हम तो स्टेट पूछ रही है। 17 जुलाई 2023 को बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? बैंकॉक में। बैंकॉक। हाँ, ये बिम्स्टेक की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है बैंकॉक में आयोजित। 17 जुलाई 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए? हाँ, ये एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। ये गुजरात की सीट से है ना? हाँ। निर्विरोध चुने गए हैं गुजरात से राज्यसभा के लिए। 18 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? ये है क्या है, बताना एक बार जरा। ये किया है सिंगापुर में किया है। पूरा नाम बताओ, क्या नाम रखा है? नाम भी है कुछ इसका दिया हुआ? नहीं, इसका नाम है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाँ, तो 18 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? वीर सावरकर कौन सा है? ये वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 18 जुलाई 2023 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? किसका है ये? जम्मू कश्मीर? नहीं, ये है सतलज जल विद्युत निगम। अरे हाँ, सतलज जल विद्युत निगम को। पूरा क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दें। यह है 18 जुलाई 2023 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में प्रथम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये सतलज जल विद्युत निगम को किया गया है। 18 जुलाई 2023 को भारत के किस बैडमिंटन प्लेयर ने सबसे तेज स्मैश लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन दे। इसका आंसर है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। सात्विक साईराज। हाँ। ऑप्शन देगी नहीं।
सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। रंकी रेड्डी, हाँ, रंकी रेड्डी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। 18 जुलाई 2023 को ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यार ये तो मैं भूल गया, ये क्वेश्चन कहाँ, जुलाई के ही पूछ रही है? हाँ, जुलाई का ये है थलापिल्लल प्रदीप। अरे भाई थलापिल्लल, हाँ, थलापिल्लल प्रदीप। प्रदीप। क्वेश्चन पूछो एक बार फिर से रिपीट कर दे। 18 जुलाई 2023 को ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान के लिए किसे एनी पुरस्कार दिया गया? अच्छा, एनी पुरस्कार। थलापिल्लल पिल्लई, प्रदीप। प्रदीप, सॉरी, थलापिल्लल प्रदीप, इनको एनी पुरस्कार मिला। एनी या एमी? एनी। एनी पुरस्कार। फिर नेक्स्ट। 19 जुलाई 2023 को किसे हंगरी सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता? ये जीता है हंगरी सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है आर प्रज्ञानंदन। आर प्रज्ञानंदन है, आर प्रज्ञानंदन जो अभी 20 जुलाई 2023 को भारतीय मूल की किस 7 साल की बच्ची को पर्यावरण की मदद करने में उसके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार मिला है? ये मिला है पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार मोक्ष राय को। हाँ, ये मिला है मोक्ष राय। ये 7 साल की हैं। 21 जुलाई 2023 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री खेल सुरक्षा योजना लागू करने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश। हाँ, ये की है उत्तर प्रदेश ने। खेल सुरक्षा योजना, खेत सुरक्षा योजना। हाँ, सॉरी, खेत सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। खेत सुरक्षा योजना। ध्यान से देख के पढ़ो। 21 जुलाई 2023 को जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में छात्रों के लिए किस भारतीय शहर को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया? काय के लिए? फिर से क्वेश्चन रिपीट करो। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज हाँ, इसका रिपीट कर दे फिर भी। 21 जुलाई 2023 को जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में छात्रों के लिए भारतीय शहर को सर्वश्रेष्ठ स्थान। हाँ, तो मुंबई को दिया गया। और ये डेट याद रखना जरूरी नहीं है कि 21 जुलाई को दिया गया, कब दिया गया है। डेट याद रखना तब जरूरी है जब कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा गया हो कि मोदी जी ने ये फलाना उद्घाटन किया कब, तो डेट पूछ रहा हो, या फिर कि ये दिवस कब मनाया जाता है, या फिर ऐसी एक्सरसाइज कोई है संबंधित कि कब किस मंथ में, इस तरह से डेट याद रखना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अभी कोई जनरल बहुत ही ज़्यादा कोई इंडेक्स जारी हुई है तो इस टाइप की ये डेट नहीं, ईयर पूछ सकता है। नेक्स्ट है 22 से 24 जुलाई के बीच कहाँ विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया गया? वाराणसी, बनारस। हाँ, ये किया गया वाराणसी में। 24 जुलाई 2023 को नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक का अनावरण कहाँ किया गया? किया तो है ये, ऑप्शन दे चल इसमें। उत्तर प्रदेश, हाँ, वाराणसी, और राजस्थान और लखनऊ। लखनऊ में। हाँ, ये किया गया जगजीवन आरपीएफ अकादमी लखनऊ में। 24 जुलाई 2023 को मध्य मुंबई में स्थित भारत के किस 169 साल पुराने रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? ये तो याद नहीं है, भूल गया मैं। ये है भायखला रेलवे स्टेशन। भायखला? हाँ, या भायखला? भायखला। भायखला रेलवे स्टेशन, इसको 169 साल पुराना है ये। हाँ, 169 साल पुराना है और इसको यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल का खिताब मिला है। 24 जुलाई 2023 को टाटा स्टील के एमडी सीईओ कौन बने हैं? टाटा स्टील के ऑप्शन ये भूल रहा हूँ मैं। ये बने हैं टीवी नरेंद्रम। टीवी नरेंद्रम। ये पहले किसी और में भी तो थे, किस में थे ये तो पता नहीं किस में थे। नहीं, इसमें पहले किसी और पद पे भी थे। खैर चलो। 24 जुलाई 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? 24 जुलाई 2023 को कौन सा मनाया गया था? ये मनाया गया आयकर दिवस। आयकर दिवस। आयकर दिवस, अरे ये क्वेश्चन पूछता भी नहीं है आयकर दिवस वाला। 25 जुलाई 2023 को फोंगनॉन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस राज्य की पहली महिला सांसद बनी है? ये बनी है नागालैंड की। हाँ, ये बनी है नागालैंड की। इनका नाम है फोंगनॉन कोन्याक। फोंगनॉन कोन्याक। 25 जुलाई 2023 को तेंजिंग यांगक किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? अरुणाचल प्रदेश। हाँ, ये बनी है अरुणाचल प्रदेश के। इनका नाम है तेंजिंग यांगक।
तेंजिंग यांगक। यांगक। 26 जुलाई 2023 को भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 83 में बने हैं, ये बढ़िया सा नाम है इनका। आदित्य आदित्य पब्लिकेशन, आदित्य एस सामंत। आदित्य एस सामंत है। हाँ, इनका नाम है आदित्य एस सामंत। हाँ, आदित्य एस सामंत। 26 जुलाई 2023 को बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बिहार राज्य महिला आयोग, बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आंसर इसका नहीं पता है बिल्कुल। ये तो पता होना चाहिए। पता होना चाहिए बीपीएससी के लिए, लेकिन नहीं पता है क्योंकि ऑप्शन वाली आदत है ना, अभी धीरे धीरे छूटेगी। तो इसका ये क्या है राइट आंसर? अश्वमेध देवी। अश्वमेध देवी है, तो नाम खतरनाक है। तो अश्वमेध देवी को बनाया गया है बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष। राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष। याद रखें, अब याद रहेगा अश्वमेध देवी को। 26 जुलाई 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कारगिल दिवस, इसे कैसे बोल सकते हैं? विश्व कारगिल दिवस मनाया गया 26 जुलाई 1923, अभी 2023 को। हाँ 23 में। 27 जुलाई 2023 को ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में पहला फ्लोटिंग स्टोर कहाँ शुरू किया है? अरे ये तो बहुत, ये कहाँ किया है? ये लद्दाख में। हाँ, ये किया श्रीनगर के डल झील पर। श्रीनगर में डल झील पे। हाँ। 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया? राजस्थान। हाँ, ये किया है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय राजस्थान। संख्या पूछ सकता है? 6। 27 जुलाई 2023 को सीआरपीएफ ने अपना केवा कितने नंबर का? हाँ, केवा स्थापना दिवस मनाया है? 85वां या 58वां? 85वां। हाँ 85वां, 85 नंबर का। ये किसने मनाया है? ये मनाया सीआरपीएफ ने। ने। 28 जुलाई 2023 को किस राज्य ने एक मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की? मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा किसने करी है? पश्चिम बंगाल तो नहीं है? हाँ, मैंग्रोव वन जहाँ है। हाँ, तो ये तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में। 28 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा? ये तो अभी टाटा जी है ना, टाटा। हाँ, रतन टाटा। रतन टाटा। 28 जुलाई 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? 28 जुलाई। हाँ। हेपेटाइटिस वाला। हाँ, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। 29 जुलाई 2023 को अमेरिका की कंपनी माइक्रोम ने भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? गुजरात में। हाँ, ये किए गुजरात में। और 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अरे ये तो बढ़िया है। कौन सा मनाया जाता है? एक मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस, सांख्यिकी दिवस, और एक शायद टाइगर दिवस मनाया। टाइगर तो 30 से 31 में होता है शायद, ये 29 को ही होता है। 29 को ही होता है शायद। सही है, बहुत बढ़िया। ये दिवस याद रखो, एक तो कन्फर्म है सांख्यिकी दिवस है, एक आप कमेंट करके मुझे तो बताओ। यही पता है, शायद 29 को ही हाँ, होता है। ठीक। 30 जुलाई 2023 को इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को अपने PSLV C56 रॉकेट लॉन्च किया है? सिंगापुर। हाँ, ये किया सिंगापुर। हम्म। 30 जुलाई 2023 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? असम। हाँ, ये किया है असम में। 31 जुलाई 2023 को किस राज्य के जलेश्वर धातु शिल्प कला को GI टैग मिला है? उत्तर प्रदेश। हाँ, ये मिला है उत्तर प्रदेश, जलेश्वर धातु शिल्प कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 जुलाई 2023 को भारतीय सेना ने कहाँ अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश। हाँ, ये अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में। 31 जुलाई 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये कौन सा मनाया? चिकित्सा दिवस। विश्व रेंजर दिवस। विश्व रेंजर दिवस। हो गए? हाँ, हो गए। तो ये हमारी जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स हो गई, और नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर्स का टॉपिक रहेगा वो जून 2023, जो जून मंथ की करंट अफेयर्स है उसको हम इसी तरह से कवर करेंगे। और स्टैटिक जीके का जो कल हमारा मतलब डिस्कशन आएगा, वो हमने टॉपिक मेंशन कर दिया है, जो हमारा डे 2 वाला वीडियो था उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।